आपने ठीक कहा, थोड़ी मार तो पड़ रही है लोगों को, क्योंकि हमारे कस्टमर जो है, हमारे जो इंश्योर्ड है, उनका जो सम इंश्योर्ड होता है, कई अस्पताल तो सम इंश्योर्ड को निकालने के चक्कर में ही रहते हैं कि कैसे पूरा सम इंश्योर्ड, उस एक बीमारी हो गई, एक हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, उसमें निकाल दें। ये ध्यान नहीं रहता उनको कि जो अगर उसको दूसरी बार अगर उस इंश्योर्ड को जाना पड़े अस्पताल में, तो वो कैसे उसका इलाज कराएगा, उसके पास कोई लिमिट तो बचेगा नहीं। आप देखिएगा कहीं भी आप जाएं किसी हॉस्पिटल में, अगर आपके पास मेडिकल क्लेम पॉलिसी है, आपका चार्ज कुछ और होगा, अगर मेडिकल क्लेम पॉलिसी नहीं है तो चार्ज कुछ और होगा। तो इसलिए हमने ये कहा है कि आप हॉस्पिटल से कहा कि आप रैशनल पैसे जोड़ो। हमने खाली 42 प्रोसीजर्स के लिए उनसे बात करी हुई है, क्योंकि जो रैशनल चार्जेस है वो आप ले लो, तो आप क्यों ओवर चार्ज करते हो। तो कई हॉस्पिटल्स तो हमारे लिए जिन्होंने मान लिया है वो हमारे नेटवर्क में आ गए हैं, बाकी के साथ अभी बात चल रही है। हमारा प्रयास ये है कि जितने हॉस्पिटल इस नेटवर्क में आए उतना अच्छा हो। जी, अभी तक कितने हॉस्पिटल से सर्कल में है और कितने से अब ये फैसिलिटी हटा ली जाएगी? दिल्ली, फॉर इंस्टेंस दिल्ली में तकरीबन कोई शायद तकरीबन कोई 250 हॉस्पिटल के करीब हुआ करते थे पहले। इस वक्त तक कोई 100 के करीब तो आ गए हैं ऑलरेडी नेटवर्क में। बाकी के साथ बात चल रही है। हमारा ये प्रयास है कि जितने हॉस्पिटल हो सके इसमें आ जाएं, ताकि हमारे जो इंश्योर्ड है उनको भी तकलीफ ना हो और उनका वो शोषण भी ना हो उनका, कि उनका जो जितना सम इंश्योर्ड है वो सब निकाल ले और उनके साथ गलत हो, उनके ज्यादा चार्ज किया जाए। ऐसे में कौल साहब, अगर देखा जाए पहले ही दोहरी मार पड़ रही है आम जनता पर, मेडिक्लेम पॉलिसी वो लेते हैं इस लिहाज से कि कैशलेस उनका काम जो है वो पूरा हो जाएगा, इलाज पूरा हो जाएगा। ऐसे में अगर इस फैसिलिटी को खत्म कर दिया जाता है तो दोहरी मार किसी और पर नहीं, आपके कंज्यूमर पर पड़ती है। बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, लेकिन हम लोग बंद नहीं कर रहे हैं इसको। हम लोग तो हॉस्पिटल के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, और मैंने जैसे कहा आपसे 50% हॉस्पिटल उन्होंने ऑलरेडी हमसे एग्रीमेंट कर लिया है, बाकी जो है उनके साथ बात चल रही है। लेकिन मार तो ये पड़ रही थी हमारे कंज्यूमर पे कि उसका जितना भी उसको अगर एक हॉस्पिटलाइजेशन में ही पूरा सामान छोड़ खत्म हो जाए, उसको साल भर में वो फिर से बढ़ा भी नहीं सकता, क्योंकि सामान छोड़ एक बार शुरू में सेट होता है और जो भी उसका अवेलेबल लिमिट्स होती है पॉलिसी में वो खत्म कर ली जाती है एक ही हॉस्पिटलाइजेशन में। अगर उसको बाई चांस बदकिस्मती से दूसरी बार हॉस्पिटल जाना पड़े, उस वक्त कुछ नहीं होता है उसके पास पॉलिसी में। तो ये सब वैसे भी अगर आप इलाज के लिए अस्पताल, जी कौल साहब, आप अगर इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं, वहां पर पहले ही पॉलिसीज के इतने डूज एंड डोंट्स होते हैं, इतने सारे नॉर्म्स होते हैं, उन्हीं के चक्रों में काफी खमियाजा भुगतना पड़ता है आपके कंज्यूमर को। ऐसे में अब क्या? ऐसा नहीं है, जो पॉलिसीज हमारी है, हमारी पॉलिसीज, हर एक पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसमें कुछ ना कुछ डूज एंड डोंट्स तो होते हैं, लेकिन मेडिक्लेम पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं है। मेडिक्लेम पॉलिसी जनरली तो बिल्कुल कस्टमर फ्रेंडली है, लेकिन क्या होता था कि जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे, हॉस्पिटल्स ओवर चार्ज करते थे हमारे पेशेंट्स को। उसमें एक तो पेशेंट का बुरा होता था, दूसरा क्या होता था, जो हमारी जो ये मेडिक्लेम पॉलिसी हमारे लिए टोटली अनवायबल हो रही थी। अगर मैं 100 रुपए का प्रीमियम कलेक्ट करता हूँ, मैं 100 रुपए उस पर खर्च करता हूँ, तो ये तो कोई बिजनेस ही नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होता कि इंश्योरेंस कंपनी धीरे धीरे चार्ज से निकल जाती धीरे धीरे करके। तो ये सब ना होने के लिए ये ऐसा हो कि ये फैसिलिटी कॉमन मैन को मिलती रहे इंश्योरेंस की, हमने सोचा कि हम जरा हॉस्पिटल के साथ बात करें, उनको जरा राइटलाइज करें अपनी रेट करने के लिए। जो रेट वो नॉर्मली विदाउट इंश्योरेंस चार्ज करते हैं, तकरीबन वही रेट विद इंश्योरेंस भी चार्ज करें। ऐसा क्यों होता है, क्यों हॉस्पिटल ऐसे ज्यादा चार्ज करते हैं जब मेडिकल पॉलिसी होती है? तो अगर फर्स्ट लेवल पर बात की जाए, आप ओवर चार्जिंग एक वजह बता रहे हैं, क्या कौल साहब, क्या आपने हॉस्पिटल से कांटेक्ट कर इस समस्या का समाधान की कोई कोशिश नहीं की? तो हो रहा है ना इस वक्त, वही तो हो रहा है, वही हमने हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया है। जिन लोगों ने के साथ हमारा जो समझौता हुआ है रेट्स के बारे में 40-30-40% खाली 30-40% के लिए, बाकी तो हमने ओपन छोड़ा हुआ है, उनके साथ नेटवर्किंग अग्रीमेंट हो गया, बाकी के साथ बात चल रही है। अभी ऐसा नहीं है कि बातचीत बंद है। अगर इस समस्या का समाधान निकल आता है तो फिर से आप इस पॉलिसी को फॉलो करने वाले हैं? वो तो हम कर ही रहे हैं मैडम, हमने पॉलिसी बंद नहीं करी है। पहले भी क्या होता था कि हर एक हॉस्पिटल नेटवर्क पर नहीं होता था। नेटवर्किंग के लिए हॉस्पिटल का एग्रीमेंट चाहिए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के साथ में, तभी वो नेटवर्किंग में आता है। पहले भी वही हॉस्पिटल होते थे जो एग्रीमेंट करते थे टीपीएस के साथ में, वो नेटवर्किंग पे होते थे। अब भी वही है, अब खाली ये है कि थोड़े कम हो गए हॉस्पिटल, क्योंकि बाकी लोग उनके साथ भी बात चल रही है कि वो लोग माने किसी रैशनल आइडिया पे पहुंच जाए, रैशनल रेट पे पहुंच जाए। वो भी हर एक पूरे सबके सब प्रोसीजर्स में नहीं, खाली 30-40 प्रोसीजर्स में जो मोस्ट कॉमन प्रोसीजर्स है उनमें रैशनल रेट मान जाए तो हम उनके साथ भी करेंगे। और वो बातचीत चालू है, ऐसा नहीं है कि वो बंद हुई है।
तो हमने बात की सीएमडी ओरिएंटल इंश्योरेंस के थे, वो हमें समझा रहे थे कि आखिर हॉस्पिटल जो है वो किस तरीके की चालाकी यहाँ पर करते हैं और यही वजह है कि इस तरीके का कदम उठाया गया। लेकिन रूंगटा साहब, आपने सीएमडी को सुना ओरिएंटल इंश्योरेंस के, उनका ये कहना है कि कुछ जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे बातचीत की है, 40-35 जो उन्होंने बताया है कि उस मापदंड पर अगर आ जाते हैं तो ठीक, लेकिन कोशिश की जा रही है कि पूरे के पूरे नेटवर्क में ये सारे के सारे हॉस्पिटल आ जाए। यानी ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उम्मीद बाकी है रूंगटा साहब, उसके बाद वापस कैशलेस हो पाएगा इलाज अगर सारे हॉस्पिटल मान जाते हैं तो? हाँ बिल्कुल, बिकॉज इवेंचुअली जो ये बात कह रहे हैं वो बहुत एक पते की बात है कि क्यों चार्ज अलग होना चाहिए, और ये समझना कि कैशलेस होने से कस्टमर को मार नहीं लग रही है गलत है। बिकॉज अल्टीमेटली वो पैसा अपने ही जेब से जा रहा है, इंश्योरेंस कंपनी अपनी जेब से नहीं देगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे ख्याल से कि अगर आप इंश्योरेंस के पेशेंट हैं और हॉस्पिटल कैशलेस कर रहा है तो आपको चार्ज ज्यादा लगाता है, और ये वाजिब भी नहीं है और ज्यादा दिन तक चल भी नहीं सकता। तो इसको अगर रोका नहीं गया, और इसमें कस्टमर पिसता है, ये आपकी बात सही है कि हॉस्पिटल के और इंश्योरेंस कंपनी के झगड़े में कस्टमर पिसता है, लेकिन कस्टमर को भी हॉस्पिटल्स पे प्रेशर डालना पड़ेगा कि मेरे पैसे से आप ज्यादा पैसा नहीं बना सकते। इंश्योरेंस का पैसा भी कस्टमर का अपना पैसा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो पैसा उसके ही प्रीमियम से आता है। रूंगटा साहब, तो ये प्रेशर जब तक हॉस्पिटल्स पे नहीं बनेगा तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी।